नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक पैराग्राफ राइटिंग के बारे में देखने वाले हैं जो कि है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो पिछले कुछ महीनों में आपने ये जो वर्ड है मेंटल हेल्थ ये बहुत बार सुना होगा और क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आइए इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू डिस्कस दीज डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि हर कोई इसके बारे में डिस्कस करता है। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द स्ट्रेसफुल लाइफ वी हैव। और इसके पीछे का जो कारण है एक तो ये है ही कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, और ये जो कोविड का पेंडेमिक आया, लोगों के मन में कौन कौन सा फियर था, ऐसी चीज़ें, तो बहुत सी और भी चीज़ें हैं। Nowadays, from a student to a working professional, everyone is so busy in competing and thinking about the future that sometimes they lose their present happiness and peace. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आजकल एक स्टूडेंट से लेकर एक वर्किंग प्रोफेशनल तक, यानी कि जो काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, हर कोई इतना बिजी है और कंपटीशन में है कि स्टूडेंट को ये है कि आपको दूसरे किसी स्टूडेंट से आगे जाना है, उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो मुझे उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से जो काम है, जो स्ट्रेस है, वो उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है, ओवरऑल एक क्या बोलते हैं, टेंशन देता है, जिसकी वजह से वो जो प्रेजेंट है, वर्तमान में, वो खुशी को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, वो उनको जो शांति है वो नहीं मिलती। It's great to work and think for a better future, but it's equally important to understand that one should try to take care of his mental health irrespective of what's happening in his life. तो पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा यार, यहाँ पे जो राइटिंग है थोड़ा सा ख़राब है, वैसे मेरा राइटिंग तो हमेशा ख़राब होता है। तो चलो, तो क्या है यहाँ पे कि फ्यूचर के बारे में काम करना और फ्यूचर के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अच्छा कुछ हुआ हो या फिर बुरा हो रहा हो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। वेदर इट्स अ फेलियर एज अ स्टूडेंट और अ फेलियर इन प्रोफेशनल लाइफ, वन शुड ऑलवेज टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट it's not the end of the world and failures and problems are a part of life. तो शायद आपके स्टूडेंट के हिसाब से, जब आप स्टूडेंट हो तब आपके लाइफ में कोई फेलियर आया होगा। मान लीजिए आप किसी क्लास में आपके अच्छे नंबर नहीं आए हैं या फिर आपने फेल कर लिया है, और अगर एज ए प्रोफेशनल मान लीजिए आपको कोई जॉब नहीं मिला या फिर बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो फेलियर है ये एक लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक पार्ट है। हालांकि ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन कोई भी फेलियर को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो तो जिसने किया है वही बोल पाएगा। और इसको भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई फेल हो गया है तो यही ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। When someone is not in a good mental space, he or she should always spend some time with his or her loved ones, who can be friends or family members. तो अगर किसी को भी लगे कि मेरा मेंटल हेल्थ जो है, मैं अच्छे मेंटल स्पेस में नहीं हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, तो उससे अपने लव्ड वंस, यानी कि अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव भी हैं जो आपसे अच्छा कनेक्शन रखते हैं, तो उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ। इवन इफ समवन कांट प्रोवाइड ए सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट मेंटल हीलिंग दे कैन प्रोवाइड बाय जस्ट शोइंग द सपोर्ट। तो हो सकता है कि वो आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना दे पाए हों, लेकिन जब आप उनके साथ होंगे तो एक सपोर्ट की तरह आपको लगेगा कि नहीं यार, कि मेरे लिए तो कोई इंसान है जो सोचता है या फिर प्यार करते हैं मुझे ये लोग, मुझे बस अकेले से डाउन नहीं होना है कि फेल हो गया हो, ऑल दैट। अदर देन दिस, मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस टू स्टे एट अ गुड मेंटल स्पेस। और इन सब चीज़ों के अलावा भी आप अकेले में जो कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सीरियसली अगर आप इसके बारे में देखते हैं डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इट ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर बेनिफिट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से और फ़ायदे हैं। मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ एंड वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। तो जो फिज़िकल हेल्थ है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है,
उसी की तरह जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो इफ़ वी फील अ फ्रेंड और अ नोन पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड मेंटल स्पेस, इट विल बी नाइस टू जस्ट आस्क हिम दैट इफ़ ही इज़ ओके। तो हमें तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना ही रखना है। और मान लीजिए आपने किसी दोस्त को देख लिया या फिर किसी भी नोन पर्सन को देख लिया जिन्हें आप जानते हैं, और उनको देख के आपको ये लगा हो कि ये शायद अच्छे मेंटल स्पेस में नहीं है, शायद कुछ परेशानी है जो ये बोल नहीं रहे, जिसके बारे में ये बता नहीं रहे, लेकिन कुछ तो परेशानी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है अगर आप उनके पास जाएं और पूछें कि क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, या फिर किसी प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं। हो सकता है आप भी उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हें कहें कि यार हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर ऐसे ही आप उनको थोड़ा सा इंस्पायर करें कुछ बोल के, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है उस टाइम पे। क्योंकि कभी आप अकेले रहे होंगे लाइफ में तो आपको भी फील हुआ होगा कि एक छोटा सा सपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट सा पैराग्राफ था हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैंने डाले हैं ताकि सबको आसानी से समझ आए और ईज़िली आप इसे सीख सकें। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और यार ये भी कमेंट में डालना कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या लेटर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताइए, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।